हेलो दोस्तों, अगर आप इस बार मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं और अगर आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में 15 नंबर आसानी से मिल सकता है। आपको मैं शानदार ट्रिक से सबसे आसान तरीका से माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम माध्य निकालना सीखेंगे। तो जब भी हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे, हम माध्य निकालेंगे या माध्यिका निकालेंगे या बहुलक निकालेंगे, तो हमें दो चीज़ दिया रहेगा। पहला वर्ग अंतराल, दूसरा ब्रह्मवार्ता। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इस प्रकार वर्ग अंतराल और ब्रह्मवार्ता को लिख लेना है। तो वर्ग अंतराल में जो मान है उस चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए, वर्ग अंतराल में 0 से 10 है तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से 10। ठीक, फिर 10 से 20 है तो 10 से 20 लिखेंगे। इसके बाद है 20 से 30, फिर है 30 से 40, फिर है 40 से 50। तो जो चीज़ हमें वर्ग अंतराल में दिया है पहले हम उसे उतार लेंगे। ठीक, इसके बाद ब्रह्मवार्ता दिया है, ब्रह्मवार्ता को हम यहाँ पर लिखेंगे। ब्रह्मवार्ता को हम FI से दिखाते हैं। ठीक, FI से हम इसे डिनोट करते हैं ब्रह्मवार्ता को। तो इसका मान दिया है 5 तो लिखेंगे 5, 8, 6, 4, 7। ठीक, हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, वर्ग अंतराल को इस प्रकार लिख लिया और ब्रह्मवार्ता को इस प्रकार लिख लिया। तो अब ध्यान दीजिए, हम माध्य निकाल रहे हैं। तो जब भी हम माध्य निकालेंगे तो हमें दो चीज़ की आवश्यकता होगा, एक है वर्ग चिन्ह, दूसरा है FI इंटू XI। तो पहले हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है तो सीख लीजिए। वर्ग चिन्ह को हम XI से दिखाते हैं। ठीक, तो अब समझिए वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। माध्यम में वर्ग चिन्ह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वर्ग चिन्ह निकालने का कॉन्सेप्ट है कि हमें वर्ग अंतराल देखना है। पहला वर्ग अंतराल है 0 से 10, तो इसका वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे। तो देखिए, वर्ग अंतराल में 0 से 10 है तो 0 और 10 को जोड़कर 2 से भाग देंगे। 0 और 10 को जोड़ेंगे 10 होगा, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 5 होगा। यानी इसका आधा कितना होगा 5, तो वही होगा इसका वर्ग चिन्ह। तो 0 से 10 का वर्ग चिन्ह 5 होगा। कैसे 5 होगा, 10 का आधा करेंगे 5 होगा तो लिखेंगे 5। इसी प्रकार वर्ग अंतराल है 10 से 20, 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 30 का आधा करेंगे कितना होगा 15, तो इसका वर्ग चिन्ह होगा 15 तो लिखेंगे 15। ठीक, अगला है 20 से 30, दोनों को जोड़ेंगे 50, 50 का आधा करेंगे 25, तो इसका वर्ग चिन्ह 25 होगा, लिखेंगे 25। इसके बाद 30 से 40 है, जोड़ेंगे 30 और 40 70, 70 का आधा करेंगे 35। इसके बाद है 40 और 50, 40 और 50 को जोड़ेंगे 90, 90 का आधा करेंगे तो 45, तो ये होगा 45। वर्ग चिन्ह निकाल लिया। इस प्रकार हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़कर आधा से भाग देंगे तो वर्ग चिन्ह निकल कर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि FI इंटू XI का मान निकालेंगे। FI इंटू XI का मतलब है कि इससे और इसे गुना करेंगे। FI और ब्रह्मवार्ता और वर्ग चिन्ह के मान को गुना कर कर यहाँ पर लिखेंगे। FI 5 है और XI 5 है, दोनों गुना करेंगे 25, तो 25 को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद 15 और 8 है, 15 अट्ठे 120, तो लिखेंगे यहाँ पर 120 गुना कर कर। इसके बाद है 6 और 25 गुना करेंगे, 6 5 30, 30 का 0 हासिल 3, 6 दूना 12, 12 और 3 15, यानी 150 होगा। फिर है 4 और 35 गुना करेंगे, 5 के 20, 20 का 0 हासिल 2, 4 तिया 12, 12 2 14, यानी 140 होगा। 35 को 4 से गुना करने पर फिर है 45 गुने 7 करेंगे, 7 पंचे 35 के 5 हासिल 3, 7 चौके 28, 28 और 3 31, यानी 315।
तो इस प्रकार हम पहले वर्ग अंतराल और बारंबारता के आधार पर वर्ग चिन्ह फिर fi इंटू xi का मान निकालेंगे। अब क्या करेंगे कि बारंबारता के मान को जोड़ेंगे। 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23, 23 और 7 30। fi का मान है 30, टोटल मान है 30। फिर हम fi इंटू xi के मान को जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 10 के 0 हासिल 1 और ये 2 3, 3 2 5 10 14 1 15, 15 के 5 हासिल 1 2 3 4, 4 3 7 यानी 750। fi इंटू xi का योग 750 निकल गया और बारंबारता fi का योग 30 निकल गया। अब यहाँ से हम माध्य निकालेंगे तो माध्य का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है माध्य बराबर, माध्य को x के ऊपर बार से दिखाते हैं तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है समेशन fi इंटू xi बट्टा में समेशन fi। ठीक, समेशन या सिग्मा का मतलब होता है कि योग यानी जोड़। fi इंटू xi के योग को ऊपर लिखेंगे फिर समेशन fi यानी बारंबारता के योग को नीचे में लिखेंगे। तो चलिए मान को बैठा लेते हैं। हमें fi xi और fi का मान चाहिए था, इसीलिए पहले हमने xi का मान निकाला फिर fi इंटू x कर fi इंटू xi का मान निकाला। तो मान को रख लेते हैं समेशन fi xi, इसका योग कितना निकल कर आया 750, लिखेंगे 750 बट्टा में समेशन ऑफ fi, इसका मान कितना निकल कर आया 30। तो लिखेंगे 30, 0 से 0 कट गया, 3 से 75 कटेगा, 25 बार में 25 दिया 75 होता है। तो देखिए इस प्रश्न का माध्य इंग्लिश में मीन कहा जाता है, माध्य निकल कर आ गया 25। ठीक, तो इस प्रकार हम वर्ग अंतराल और बारंबारता के आधार पर माध्य निकालेंगे। ठीक है, आपको फार्मूला याद रखना है, फार्मूला होता है समेशन fi इंटू xi बट्टा में समेशन fi। जब भी आपको माध्य निकालना हो तो आपको दो चीज़ दिया रहेगा और दो चीज़ आपको खुद से निकालना है। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा तो आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भाग देकर हम निकालेंगे, फिर हम बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना कर देंगे तो fi इंटू xi निकल जाएगा। इन सभी का मान निकाल कर लास्ट में जोड़ेंगे, फिर fi के मान को लास्ट में जोड़कर उससे भाग दे देंगे तो माध्य निकल कर आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से माध्य निकालना सीख गए होंगे। चलिए अब हम लोग माध्यिका निकालना सीखते हैं। माध्यिका को हम माध्यक भी कहते हैं, इंग्लिश में मीडियन कहा जाता है। तो अब हम माध्यक निकालना सीखेंगे। तो इसमें भी हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, यानी दो चीज़ दिया है। तो इस प्रकार हम हल में लिखेंगे। पहले वर्ग अंतराल को यहाँ पर उतार लेते हैं, जो जो दिया है। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, फिर है 10 से 20, लिखेंगे 10 से 20, फिर है 20 से 30, इसके बाद है 30 से 40, इसके बाद है 40 से 50। तो ये वर्ग अंतराल हमें सवाल में दिया है, तो इसी प्रकार हम उतार कर लिख लेंगे। फिर बारंबारता दिया है, उसे भी हम लिख लेते हैं। बारंबारता है 5 8 6 4 3। तो हम माध्यक निकाल रहे हैं। तो माध्यक में हमें एक ही चीज़ निकालना होता है जब हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहता है। माध्यक में दो चीज़ निकालना होता है, लेकिन माध्यक में सिर्फ हमें एक चीज़ निकालना है, वो है संचयी बारंबारता। तो लिख लेते हैं कि हमें निकालना है अब अपने मन से संचयी बारंबारता। हमें ये काम करना है, हम संचयी बारंबारता निकालेंगे।
संचयी बारंबारता को हम इंग्लिश में CF कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। संचयी बारंबारता को हम CF कहते हैं। तो ये संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। बारंबारता में जो 5 है ना, इससे हम यहाँ पर जो का त्यों लिखेंगे 5 को, ठीक। अब क्या करेंगे, इस 5 को, ये जो 5 हमने लिखा है ना, इस 5 को 8 में जोड़ देंगे, इस 8 में। तो 5 और 8 कितना होगा, 13, तो लिखेंगे 13। अब इस 13 को इस 6 से जोड़ देंगे, तो 13 6 19, तो लिखेंगे 19। अब 19 को हम इस 4 से जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। फिर हम 23 को इस 3 से जोड़ देंगे तो 26 होगा। तो इस प्रकार संचयी बारंबारता निकाला जाता है, CF का मान। अब क्या करेंगे कि बारंबारता के मान को जोड़ेंगे यहाँ पर। देखिए 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23, 23 और 3 26। तो बारंबारता के मान को हम जब जोड़ेंगे तो इसका मान 30 आया, तो इसे हम n से दिखाते हैं कि इसका मान जोड़ने पर कितना आया, 26 आया, तो n बराबर हम लिखेंगे 26, ठीक। बारंबारता के सभी मान को जोड़ने पर 26 आया, तो इसे हम n से दिखाएंगे। अब यहाँ से देखिए n का मान कितना है, 26। तो अब यहाँ से हम माध्यक वर्ग निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले हम n/2 का मान निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है n/2 का। तो n का मान है 26 बट्टा में 2, ये कट जाएगा कितना से, 13 से, 13 दूनी 26। तो n/2 का मान कितना आया, 13। अब ध्यान दीजिए 13 आया है n/2 का मान। तो हम इस संचयी बारंबारता में 13 से अधिक संख्या देखेंगे कि कौन सी है। 13 से हल्का यानी कुछ बड़ा जो संख्या वो 19 है। ये जो 19 है ये है 13 से कुछ बड़ा। तो ये जो 19 है ना, 19 के ठीक सामने वाला ये जो 6 है, ये है F, ये F का मान है। ये जो 6 है F का मान है। 19 के आगे हम जो संख्या लिखा ये F का मान है, और 6 के सामने में जो वर्ग अंतराल है ये माध्यक वर्ग है, ठीक। तो इस प्रकार हम माध्यक वर्ग निकालेंगे। माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 6 के आगे जो वर्ग अंतराल है वही माध्यक वर्ग होगा। तो 6 के आगे में वर्ग अंतराल है 20 से 30, तो माध्यक वर्ग होगा 20 से 30। तो इस प्रकार आपको पहले n/2 का मान निकालना है, फिर माध्यक वर्ग निकालना है। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ से f का मान। तो f का मान क्या होगा, f का मान 6 होगा। फिर ये जो 19 है, 19 के ठीक ऊपर वाला ये जो मान है ये CF होगा हमारा, CF का मान। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि CF का मान कितना है, CF का मान है 13। हमने क्यों यहाँ पर n/2 FCF का मान निकाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा में F इंटू में H, ये फार्मूला होता है। इसलिए हमें n/2 CF F L और H का मान पहले निकालना होगा इस सारणी में से। तो F का मान 6 निकल गया, CF का मान 13 निकल गया, ठीक है। अब हम L और H का मान निकालेंगे। तो L और H का मान कहाँ से निकलेगा, माध्यक वर्ग से। तो माध्यक वर्ग से पहले हम L का मान निकालेंगे। L का मान होता है निम्न सीमा, यानी 20 और 30 में निम्न सीमा कौन सी है, छोटी सीमा 20 है, तो L का मान हो जाएगा 20। अब H का मान निकालेंगे। तो H का मान कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिए। H का मान निकालने के लिए हम देखेंगे माध्यक वर्ग में 20 से 30 में कितना का अंतर है, डिफरेंस कितना का है। तो 20 और 30 के बीच 10 का अंतर है, तो H का मान 10 होगा। H का मतलब होता है कि हमें अंतर निकालना है माध्यक वर्ग का। तो अब देखिए n/2 का मान 13 है, F का मान 6 है, CF का मान 13 है, L का मान
20 है, h का मान 10 है। तो अब इसके आधार पर हम आसानी से माध्यक निकाल सकते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला पर मान बैठाकर इसे हल करेंगे तो माध्यक निकल कर आ जाएगा। हमें शुरू में इतना काम करना है, पहले वर्ग अंतराल और बारंबारता में से संचयी बारंबारता निकालना है, फिर बारंबारता के मान को जोड़कर 2 से भाग दे देना है तो n/2 का मान निकल जाएगा। फिर उसी के आधार पर जो हमने n/2 का मान निकाला है उससे बड़ा संचयी बारंबारता में देखेंगे तो जो संख्या मिल जाएगा उसके सामने वाला f का मान होगा और उसके सामने वाला वर्ग अंतराल जो है माध्यक वर्ग होगा, उससे हम निम्न सीमा l और h का मान निकालेंगे। फिर जो हमने संख्या लिया है संचयी बारंबारता से उसके ऊपर वाला संख्या CF का मान होगा। तो चलिए अब हम माध्यक निकालते हैं। माध्यक को इंग्लिश में मीडियन कहा जाता है। तो इसका सूत्र प्रयोग करेंगे। सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा में F फिर इंटू में h है। ये फार्मूला है, आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया जाता है कि माध्यक का फार्मूला क्या होता है। तो चलिए मान को रख लेते हैं। L का मान रखेंगे, L का मान है 20 प्लस n/2, n/2 का मान हमने निकाला है कितना 13, तो लिखेंगे 13। फिर माइनस CF का मान कितना है 13, तो लिखेंगे 13 बट्टा में F का मान कितना है 6, तो लिखेंगे 6 ब्रैकेट इंटू H का मान कितना है 10, तो लिखेंगे 10। चलिए सरल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 20 प्लस, देखिए 13 माइनस 13 है, 13 में से 13 माइनस करेंगे 0 बट्टा में 6 इंटू में 10। देखिए अब यहाँ से 20 प्लस 0 में 6 से भाग देंगे 0 इंटू में 10। अब देखिए 20 प्लस 0 में 10 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 20 में 0 को ऐड करेंगे तो 20 होगा। तो ये जो 20 आया है यही है इस सवाल का माध्यक। ठीक, तो इस प्रकार हम सारणी आंकड़ों में से यदि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहे तो फार्मूला का प्रयोग कर कर आसानी से हम माध्यक निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे कि माध्यक कैसे निकाला जाता है। चलिए अब हम बहुलक निकालना सीखेंगे। तो प्रश्न है निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब हम बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक निकालना बहुत ही आसान है, नाम ही है बहुलक यानी बहुत आसान है। देखिए हमें दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो 5 नंबर के सवाल में यदि आप बहुलक निकाले या माध्यिका निकाले या माध्य निकाले तो आपको 2 चीज दिया रहेगा, एक वर्ग अंतराल दूसरा बारंबारता। तो इस प्रकार हम पहले हल में वर्ग अंतराल और बारंबारता को उतार लेंगे। ठीक, तो चलिए वर्ग अंतराल है 0 से 10, लिखेंगे 0 से 10। फिर 10 से 20 लिखेंगे इसे। फिर है 20 से 30, फिर है 30 से 40, फिर है 40 से 50। ठीक, तो इस प्रकार हम जो दिया है वर्ग अंतराल इसे हम इस रूप में लिखेंगे। फिर बारंबारता है 2 5 7 6 4। तो बहुलक निकालने के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, हमें इसी बारंबारता में से मान निकालना है। हमें इसमें अब कुछ एक्स्ट्रा बॉक्स नहीं बनाना है। जैसे कि हम माध्यिका में संचयी बारंबारता निकालते हैं तो इसमें हमें वो नहीं निकालना है, हमें वर्ग चिन्ह भी नहीं निकालना है। बहुलक में हमें जो दिया है सेम टू सेम उसे लिखकर इसी में से हम जो F1 F2 F0 का मान है उससे हम निकालेंगे। कैसे, तो देखिए पहले बहुलक का जो सूत्र होता है फार्मूला उसे जान लीजिए। बहुलक का फार्मूला क्या होता है? बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में होता है H।
तो हमें L, F1, F0, F2 और H का मान निकालना होगा इस वर्ग अंतराल और बारंबारता में से। तो कैसे निकालेंगे? तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हम पहले बहुलक वर्ग निकालेंगे। तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए पहले हमें F1 का मान निकालना होगा। तो F1 का मान कैसे निकालेंगे? देखिए बारंबारता है ना, तो इसी में से F1, F2 और F0 का मान निकालेंगे इसमें से। तो ध्यान दीजिए, बहुलक का मतलब क्या होता है? जो संख्या अधिक बार आया है वही बहुलक होता है। तो हमें बारंबारता में देखना है कि अधिक बार कौन सी संख्या है। इस बारंबारता में अधिक बार जो संख्या वो कितना है? 7 है। तो इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वही बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बहुलक वर्ग है, सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग निकालना है। तो बहुलक वर्ग जो अधिक बार बारंबारता में आया है 7, तो पहले ये 7 जो है ना, ये 7 जो है F1 का मान है। ठीक, ये जो है F1 का मान है। तो इसके सामने वाला 7 के सामने वाला वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग होगा जो कि है 20 से 30। तो लिखेंगे 20 से 30। तो बहुलक वर्ग निकाल लिया तो आसानी से हम अब यहाँ से क्या निकालेंगे? L और H का मान। तो L का मान होगा निम्न सीमा है 20। फिर H का मतलब होता है कि दोनों का अंतर। 20 से 30 का अंतर कितने का है? 10 का। तो लिखेंगे 10। हमने F1 का मान निकाल लिया जो कि है 7। F1 का मान 7 है। जो अधिक बार बारंबारता में आया है वो F1 का मान होता है। अब हमें F0 और F2 का मान निकालना होता है। तो इसका मान हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ऊपर वाला मान जो है, इसके ऊपर वाला मान जो है ये F0 होगा और इसके नीचे वाला मान जो है F2 होगा। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो हमें सबसे पहले बारंबारता में से F1 का मान पता चल जाएगा। तो हम कंफ्यूजन इसमें होते हैं कि ऊपर वाला F2 मान होगा कि नीचे वाला F2 मान होगा। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए ये 1 है ना, तो 1 से पहले क्या आता है? 0। तो ऊपर वाला मान 0 होगा, F0 का मान होगा। और 1 के बाद क्या आता है? 2। तो नीचे वाला जो मान होगा वो F2 का मान होगा। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। पहले F1 का मान निकाल लेंगे तो 1 से पहले 0 आता है तो ऊपर वाला मान F0 का होगा। और 1 के बाद 2 आता है, F1 के नीचे वाला मान F2 का मान होगा। तो चलिए मान को रख लेते हैं। पहले हम अच्छे तरीके से लिख लेते हैं कि F1 का मान है 7। ठीक, फिर लिखेंगे कि F0 का मान है, F0 का मान है 5। लिखेंगे 5। फिर F2 का मान है 6। इस प्रकार हम मान को लिख लेंगे। ठीक है, हमें बहुलक निकालने के लिए जो जो मान चाहिए था उस मान को हमने निकाल लिया। तो अब आसानी से बहुलक का फॉर्मूला लगाकर मान रख कर बहुलक निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से बहुलक बराबर सूत्र, पहले सूत्र को लिख लीजिए ताकि आपको मान रखने में आसानी हो। सूत्र होता है L प्लस, आपको सूत्र भी मैं ट्रिक से याद कराऊंगा। ऊपर में होता है F1 माइनस F0। ठीक, तो आपको बट्टा में भी इसी प्रकार लिखना है, लाइन थोड़ा बड़ा रखना है। और यहाँ पर देखिए इसके नीचे पहले लिख लीजिए F1 माइनस F0, बट्टा में इसी को लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 और 0 आ गया, एक मान छूट रहा है F2, तो F2 को माइनस लगाकर यहाँ पर लिखेंगे। तो जब यहाँ पर F2 लिखेंगे तो इसी 2 को उठाकर यहाँ पर गुना में लिख देंगे। ठीक, फार्मूला लिखने का ट्रिक क्या है कि L लिखेंगे, फिर ऊपर में लिखेंगे F1 माइनस F0, इसी को कॉपी कर कर नीचे लिखेंगे। फिर इसमें से हम F2 को घटाकर यहाँ पर लिखेंगे और 2 को उठाकर यहाँ पर लिख देंगे। फार्मूला याद करने का ट्रिक है। फिर आपको ब्रैकेट लगाकर इनटू में H लिखना है। H जो है हमेशा इनटू में होगा और L जो है प्लस में होगा। तो चलिए मान को रख लेते हैं। L का मान है 20, रखेंगे 20 प्लस F1 का मान है 7 माइनस
F0 का मान है 5, लिखेंगे 5 माइनस 2 इंटू F1 का मान है 7 माइनस F0 का मान है 5 माइनस F2 का मान कितना है 6, लिखेंगे 6, फिर ब्रैकेट में h इंटू में h लिखेंगे, h का मान है 10। तो देखिए 20 प्लस 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 मट्टा में गुना करेंगे, 7 दूनी 14 माइनस 5 माइनस 6 है, जोड़ेंगे तो कितना होगा -11 होगा इंटू में 10, लिखेंगे 20 प्लस 2 बट्टा में 14 में से 11 माइनस करेंगे तो 3 होगा इंटू में 10, लिखेंगे 20 प्लस 2 गुने 10 है, गुना करेंगे 20 बट्टा में 3, इसे हल करेंगे तो 3 से गुना करेंगे 20 तिया 60 प्लस 20 बट्टा में 3, तो ये हो जाएगा 60 और 20 80 बट्टा में 3, तो इसे हमें भाग कर कर लिखना है। तो चलिए हम इसे भाग कर लेते हैं। 80 बट्टा 30 है, लिखेंगे 3 से हमें भाग देना है 80 में, तो 3 दूनी 6 घटाएंगे 2 जीरो उतारेंगे 20, 6 बार लगेगा 3 छक्के 18 माइनस करेंगे तो 2 दशमलव लगाएंगे यहाँ पर तो 0, 20 आ गया, फिर लगेगा 6 बार में 3 छक्के 18 घटाएंगे 2 दशमलव लगा रखा है तो 0, फिर लगेगा 6 बार में 3 छक्के 18, तो यानी 26 के बाद दशमलव के 26 दशमलव के बाद 6 रिपीट होगा, तो दशमलव के बाद हम 2 संख्या तक ले सकते हैं। ठीक, मतलब 80 में 300 भाग देंगे तो इसका मान निकल कर आएगा 26.66, मतलब बहुलक निकल कर आ गया। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं, तो बहुलक निकल कर आ गया 26.66। ठीक, तो इस प्रकार हम सारणी में से बहुलक का मान निकालते हैं। तो इसी तरीके से माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।